एक शक्तिशाली राजा का एक बेटा था। उसका नाम कृष्ण था। कृष्ण बहुत ही सीधा साधा था। महाराज चाहते थे कि वह चतुर और तीव्र बुद्धि हो जाए। उन्होंने दूर दूर से विद्वानों को बुलाया। उन सब विद्वानों ने राजकुमार को महीनों तक शिक्षा दी। धीरे धीरे राजकुमार कृष्ण सब सीख गए। उसने सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर याद कर लिया। तब महाराज ने एक बुद्धिमान व्यक्ति आदर्श को बुलाया जो कृष्ण की परीक्षा ले सके। आदर्श ने कृष्ण से बहुत सारे प्रश्न पूछे। कृष्ण ने सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। आदर्श ने राजा से कहा, महाराज, कृष्ण भूतकाल की सभी बातें का अच्छा ज्ञान हो गया है। अभी तक जो कुछ हो चुका है वह राजकुमार जान गए हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को भविष्य का ज्ञान होना भी जरूरी है। राजा ने एक विद्वान ज्योतिषी को राजमहल में बुलाया। उन्होंने राजकुमार कृष्ण को भविष्य जानने का कला सिखाई। उन्होंने कृष्ण को सिखाया कि कैसे एकाग्रचित होकर ध्यान लगाया जाता है, कैसे अनजान वस्तुओं के बारे में पता लगाया जाता है। इस तरह कई महीने बीत गए। जब ज्योतिषी ने सभी बातें राजकुमार कृष्ण को सिखा दी, तब राजा ने आदर्श को फिर से बुलाया। आदर्श से कहा गया कि वह कृष्ण की एक बार फिर परीक्षा ले। आदर्श ने अपनी मुट्ठी में एक वस्तु रखी। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक करके अपनी मुट्ठी खोलकर दिखाई कि उसमें क्या है। महाराज ने भी देखा कि आदर्श ने अपनी मुट्ठी में क्या रखा है। अंत में आदर्श राजकुमार कृष्ण के पास आए और बोले, राजकुमार, अब आप अपनी विद्या का प्रयोग करके बताएं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। कृष्ण ने एकाग्रचित होकर ध्यान लगाया। बहुत सोचने के बाद बोला, आपकी मुट्ठी में जो वस्तु है वह कठोर है और गोल भी है। आदर्श ने कहा, बिल्कुल ठीक। सुनकर महाराजा प्रसन्न हुए। राजकुमार फिर बोले, यह वस्तु सफ़ेद रंग की है और बीचों बीच एक छेद है। आदर्श खुश होकर बोले, ठीक कहा राजकुमार, अब आप इस वस्तु का नाम बताइए। राजकुमार ने कहा, मैं समझ गया कि वह वस्तु कौन सी है। आपकी मुट्ठी में चक्की का वाट है। जैसे ही दरबारियों ने यह सुना, वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। यह उत्तर सुनकर महाराजा को बड़ी निराशा हुई। इतना बड़ा चक्की का पाट किसी की मुट्ठी में भला कैसे आ सकता था। राजकुमार ने जो कुछ भी सीखा था इसे इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसके साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तब आदर्श ने अपनी मुट्ठी खोलकर राजकुमार को दिखाई। उनकी मुट्ठी में निकला एक सफ़ेद मोती। आदर्श ने महाराज से कहा, महाराज, केवल शिक्षा पाना या सीखना ही काफ़ी नहीं है। इसे प्रयोग में लाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास शिक्षा और समझ दोनों होना चाहिए। इसी तरह की ढेर सारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने और ढेर सारी कहानियाँ ला सकें।